नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। अब सीधा मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ एक्टर फैजान अंसारी, जिन्होंने भारत 24 पर ही खुलासा किया था कि बिग बॉस OTT 2 से लाइमलाइट में आई मनीषा रानी के फोन में एल्विश से जुड़े सबूत है। हालांकि भारत 24 इसकी पुष्टि नहीं करता और आज एक बार फिर फैजान के हाथ लगाया मनीषा रानी का एक ऑडियो क्लिप, जिसमें वो अभिषेक बच्चन के बारे में बात करती नजर आ रही हैं। बिग बॉस की भी चर्चा हो रही है। भारत 24 इस ऑडियो की भी पुष्टि नहीं करता। आपको सीधा फैजान के पास ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं वो ऑडियो जो फैजान के हाथ लगा है। बॉस में दे तुम्हारा 10 कांटेक्ट का नंबर, दे सलमान खान का नंबर, हम बिग बॉस का नंबर दे भी देंगे ना, तुमको कलर तक पहुंचा भी देंगे, तब भी तुम बात जिंदगी में वहां नहीं जा पाओगी जहां हम चले गए। ठीक है, किसी के कांटेक्ट से कोई चल जाता ना तो अभी अभिषेक बच्चन ना बहुत बड़ा सुपरस्टार होता, अमिताभ बच्चन का बेटा। ठीक है, यहाँ कितना सुपरस्टार का भी बेटा और बेटी रहे ना, जब तक उसमें टैलेंट नहीं कोई किसी को। फैजान भाई, सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि ये ऑडियो आपके हाथ लगा और आपने इसको मीडिया के सामने, सबके सामने सुनवाया। आपको लगता नहीं है कि मनीषा रानी भी आपके ऊपर एक अटैक कर सकती है? अटैक मतलब वो आपके ऊपर इल्जाम लगा सकती है कि आप उनकी पर्सनल चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी सर, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इंसान गलत होता है वो हमेशा सच्चाई से भागता है। मुझे नहीं लगता कि मनीषा रानी में इतनी हिम्मत है कि कभी सामने आके मेरा सामना करें। मैं तो चाहता हूं मेरे साथ पुलिस स्टेशन में मनीषा रानी आए। मैं चाहता हूं मनीषा रानी मेरे सामने कोर्ट पे चल के खड़ी हो और इस चीज का खुलासा करें कौन सच्चा है कौन झूठा है। अभी धीरे 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 सारी चीजों की पुष्टि हो रही है। अननोन नंबर से लोग भी चाहते हैं मनीषा रानी की सच्चाई दुनिया के सामने लाए, और फैजान अंसारी ने जो ये लड़ाई छेड़ी है इस लड़ाई को खत्म नहीं करेगा। मनीषा रानी की सच्चाई लाके रहेगा, जबकि वो अपने दोस्तों से मुझे बुरा भला कहलवा रही है, यूट्यूब पे मेरे खिलाफ से ट्रेंडिंग करवा रही है, ट्रेंड चलवा रही है, कोई वीडियो बनवा रही है। वो कुछ भी कर ले, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला से नहीं हूँ और इन छोटे मोटे चीजों से डरने वाला में से नहीं हूँ मैं। तो मैं मनीषा रानी की सच्चाई सामने लाके रहूंगा। आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए मनीषा रानी की, ये 1000% मनीषा रानी की ही आवाज है, कोई भी आपको बता सकता है। और बिग बॉस OTT से आने के बाद उसका एटीट्यूड और ज्यादा बढ़ गया है, बदल गया है। जबकि लोग अपने फैन से प्यार करते हैं, उनकी क्लोज जाते हैं, बट इस लड़की का एटीट्यूड अलग लेवल पे जा रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सर आपके चैनल के थ्रू दुनिया को, इसलिए मैं नेशनल चैनल पे बोल रहा हूँ कि मनीषा रानी की बातों में या दिखावे पे नहीं आए, उसकी सच्चाई कुछ और है। उसे पहचाने, उसे सुने, उसे समझें, उसे देखें। लेकिन फैजान भाई, जब इसकी पुष्टि होगी ऑडियो को और जब पुलिस मांगेगी आपसे ऑडियो, ये भी पूछा जाएगा कि ये ऑडियो आपको दिया किसने? जी सर, ये मेरे पास इंटरनेशनल नंबर से ये मेरे पास वीडियो क्लिपिंग आई है, ऑडियो क्लिपिंग आई है, और इसके अलावा मेरे पास कुछ फोटोग्राफ भी आए हैं। उसकी डिटेल्स मैं आपको अभी जानकारी सबकी सब अभी दूंगा। और ये एक एक परसेंट सच है। आप मनीषा रानी से पूछिए, वो किसी बात से मुकर नहीं पाएंगी, क्योंकि ये एक एक बात सच है। ये आवाज उनकी है, वो फोटो किसका है, वो सब कुछ बताएंगी आपको वो। अच्छा फैजान भाई, ये बताइए, लोग ये पूछना चाह रहे हैं आखिर आपकी और मनीषा रानी की क्या दुश्मनी है, क्यों आप उनके पीछे पड़े हैं? सर मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है। मैं जो भी गलत करता है सर, मेरी उससे दुश्मनी है। इस देश में मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई का नागरिक हूँ। मेरा फर्ज बनता है और सबका फर्ज बनता है गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाने का। जो भी गलत करेगा मैं उसमें आगे आऊंगा। अभी कुछ चीजें और हैं, कल रात में भी कुछ लोग मेरे पास मैसेज आए, वो खैर अलग कुछ चीज है, बट उसमें भी मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है मेरी आवाज अभी देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। मेरे लोग, मुझे मिलियंस मिलियंस लोग मेरे इंटरव्यूज देख रहे हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं सच्चाई का सामना करूं। और मैंने पहले भी कहा था मैं धीरे धीरे सब सबूत लाऊंगा, खुलासे करूंगा। आप देखिए धीरे धीरे सब कुछ सामने आ रहा है। और मैं कितने सबूत दुनिया को दूं बताइए, साबित करने के लिए कि मैं सही हूं और ये गलत है। अच्छा, आपको क्या क्यों लगता है कि मनीषा रानी के फोन में पहले आपने कहा कि एल्विश से जुड़े सबूत हैं और अब इस तरीके का ऑडियो को आना, आपको लगता है कि ये उनका जो फोन है उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जब सामने आएंगी तो और खुलासे होंगे उससे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कहता हूं कि जल्दी अगर फोन कस्टडी में जितनी जल्दी लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि डिलीट करने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ चीज सेव रह जाती है। सो अगर ऐसे लोगों के साथ मनीषा का सर्किल है तो मेरे ख्याल से उसकी फोन की पुष्टि करना चाहिए, कस्टडी में लेना चाहिए और मनीषा रानी से भी पूछताछ करना चाहिए। काफी चीजों का खुलासा होगा। और जिस इंसान का फोटो भी मैं वायरल कर रहा हूँ, सब जगह भेज रहा हूँ, वो फोटो से भी उनसे भी पूछताछ करी जाए कि भाई क्या सच है, कितना सच है। सब चीजें दुनिया के सामने आएंगी। मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जिसका फोटो भी आप लोगों को पास भी आया होगा, वो फोटो भी सच्चाई है। उस बंदे से आप पूछताछ करिए, वो सब आपको एक एक बात सच बताएगा। वो आप ऐसा, आपको क्यों लगता है कि वो मनीषा रानी का बॉयफ्रेंड है? मनीषा रानी का वही बॉयफ्रेंड है, बट वो अभी लोगों से छुपाएगी, बात बताएगी नहीं। लेकिन अगर उस आदमी से आप पता करेंगे, उसकी डिटेल्स आपके पास होंगी। वो एक सच है, मनीषा रानी उसके साथ रहती थी पहले। जुहू में ये लोग साथ रहते थे और क्या क्या इन लोगों ने साथ में मिलके क्या क्या गुल खिलाए, क्या क्या कांड किए हैं,
वो सब आपको सामने धीरे धीरे आएगा। वो मैं धीरे धीरे सबके सामने पुष्टि करूंगा। जितनी चीज मेरे हाथ आती लगती जा रही है, मैं आप लोगों के सामने खुलासा करता जा रहा हूँ, पीछे नहीं हट रहा हूँ मैं। लोग उसके मनीषा के दोस्त मुझसे कुछ भी बोलते रहे, एल्विश के दोस्त मुझसे कुछ भी बोलते रहे, लेकिन मैं सच ढूंढता रहूंगा और सामने लाता रहूंगा। और अच्छा भाई, सामने हिम्मत है तो मैंने पहले भी कहा था सर, आप भी कह रहा हूँ, मनीष ईरानी में हिम्मत है तो सामने आके बात करे। एल्विश यादव अपने आप को गुंडा और डॉन समझता है, अगर हिम्मत है तो फैजान अंसारी के सामने आके आंख से आंख मिला के बात करे, फिर मैं उसे जवाब देता हूँ। फैजान भाई, हमने ऑडियो सुना, ऑडियो में अभिषेक बच्चन को लेके एग्जाम्पल दिया जा रहा था। आपको लगता है कि इस तरीके की एग्जाम्पल्स, क्योंकि सदी बहुत के गलत। महानायक का नाम और उनका बेटा, इस तरीके के जी। एग्जाम्पल्स किसी के नाम को लेके नहीं इस्तेमाल होने चाहिए या बोलने इतनी चाहिए? इतनी गिरी हुई सोच मनीषा रानी की है, ये तो मैंने भी कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। इतना बड़े लेजेंड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का नाम मनीषा रानी ने लिया, उसका बेटा अभिषेक बच्चन भी इतना बड़ा सुपरस्टार है। मनीषा रानी की औकात क्या है अभिषेक बच्चन के आगे, मुझे आप लोग बताइए। ये पूरी दुनिया बता सकती है। और मनीषा रानी को लगता है कि अभिषेक बच्चन एक ऐसा एक्टर है, ऐसा नहीं है। अभिषेक बच्चन भी एक सुपरस्टार है। सुपरस्टार का बेटा है वो अलग है, लेकिन अभिषेक बच्चन ने अपनी मूवी से परफॉर्म करके साबित करा है। मनीषा रानी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अभिषेक बच्चन की गुरु मूवी देखी है? उसकी मूवी देखी है आप और उसकी एक्टिंग देखी है? आपने अभी रिसेंटली अभिषेक बच्चन की घूमर मूवी देखी है? मनीषा रानी, आपसे पूछ रहा हूं मैं, ये घूमर मूवी देखी है आपने? अभिषेक बच्चन की एक्टिंग देखी? अभिषेक बच्चन एक सुपरस्टार है, और अभिषेक बच्चन पे, इतने बड़े स्टार पे इल्जाम लगाना, ये दर्शाता है, ये बिल्कुल सामने फोकस कर रहा है हर चीज पे कि मनीषा रानी कितनी घटिया लड़की है और कितने आरोप, कितने गलत लोगों का नाम यूज कर रही है। लेकिन वो ऐसे गलत काम छुप के करती है। देखिए, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, जी। मेरे माध्यम से आपके चैनल के थ्रू ये दुनिया के सामने आ रहा है, अभी गूगल पे, यूट्यूब पे सब जगह आ चुका है कि सच्चाई मनीषा रानी की जो है वो मैं सामने ला रहा हूँ। वो सच्चाई कभी नहीं बताएगी, वो तो बहुत भोली इनोसेंट बनी रहेगी, हाथ जोड़ के सबके सामने एक्टिंग करेगी। सच्चाई देखिए मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि जूहू में वो किसके साथ रहती थी, क्या रंगनलियां मनाती थी, क्या गुल खिलाती थी, और किसके साथ क्या कांड करती थी, और फोन कॉल रिकॉर्डिंग में पर्सनल किस किस से कैसी बातें करती थी। इतना एटीट्यूड मनीषा रानी में आ गया। मनीषा रानी है कौन, आप मुझे बताइए? कुछ भी नहीं है मनीषा रानी। अच्छा, जिसका फोटो आप हमें दिखा रहे हैं और आप बता रहे हैं मनीषा रानी का बॉयफ्रेंड है, जी। वो करता जी। क्या है, इसका पता है या आप बताना चाहेंगे? उसकी बहुत डिटेल तो नहीं है। जिसने मुझे मैसेज में भेजा उन्होंने कहा है कि ये मनीषा रानी का बॉयफ्रेंड है, और मनीषा रानी को सब कुछ पता है। इसलिए मैंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा था, उसका नाम अभी मुझे देखना पड़ेगा फोन में क्या है, कि इनसे पूछताछ करिए, मनीषा रानी से पूछिए ये बंदा कौन है। मनीषा रानी आपको सब कुछ सच सच बताएगी। या मनीषा रानी को कस्टडी में लेके पूछिए, वो एक एक बात का सच चीजों का खुलासा करेगी। तो मैं चाहता हूँ दुनिया के सामने ये सच आए। उस आदमी तक भी, संजय सिंह आई थिंक उसका नाम है, वो फोटो आपके पास होगा या जी। मैं आपको भी भेज देता हूँ। जी। सो वो एक बार आप देखिए, उसकी पुष्टि करिए। ये दोनों साथ ही जुहू में काफी समय तक रहे हैं, और सब कुछ सच्चाई इसके पास भी। ये आदमी और खुलासा करेगा कि मनीषा रानी की असलियत क्या है, क्योंकि जो साथ रहता है वही सब कुछ जान सकता है। एल्विश को लेके भी कोई अपडेट है? क्योंकि आपने लगातार एल्विश के ऊपर भी अपनी एल्विश बातों को को मैंने रखा। आपसे कहा था, उस एक गुंडा लड़का है, पहले भी मैंने कहा था, बहुत बड़ा गुंडा एल्विश यादव है। और बिग बॉस ओटीटी में इतने बड़े बड़े नल्लों को सॉरी एल्विश यादव के सामने लाके बिठाया था बिग बॉस ओटीटी में। इसलिए एल्विश यादव बिग बॉस ओटीटी जीता, नहीं तो वो कभी जीत नहीं सकता था। क्योंकि आपने वो कहावत सुनी होगी, अंधों में काड़ा राजा। सो वो जी। अंधे थे सब वहां पे बिग बॉस ओटीटी में जो कंटेस्टेंट थे, इतने नल्ले लोगों को लाके बिठाया था। और एल्विश यादव गुंडे को, एक हरियाणा की गंवार अनपढ़ लाके बिठा दिया उसको, तो वो तो जीतेगा ना सर। कोई ऐसे बराबरी का कंटेस्टेंट सामने होता, कोई बराबरी का मुकाबला करने वाला होता, तो एल्विश को पता लगता। इतने कमजोर लोगों के बीच में एल्विश को खुदा दिया, तो वो तो जीतेगा ना सर। तो फैजान, उसमें ये भी कोई कहा बड़ी जा बात रहा नहीं। है, ये भी कहा जा रहा है कि आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका टारगेट भी बिग बॉस हाउस है, आप वहां जाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। बिग बॉस तो अभी हो ही चुका है, ऑलमोस्ट जी। खत्म हो रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी फिर मैं बताना चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, बिग बॉस से इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। मैं सच्चाई का सामने करूंगा। वो बिग बॉस का घर है, बिग बॉस का बाहर है। मैं ना किसी से डरता हूँ सर, ना किसी, मैं जब मैं गलत नहीं करता हूँ तो मैं किसी से क्यों डरूं सर। और अगर मैं गलत हूं तो प्रशासन मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। मुझे हिंदुस्तान के किसी भी पुलिस स्टेशन में बुलाया जाए, मुझे हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में बुलाया जाए, मैं तुरंत हाजिर होऊंगा, अपने लॉयर के साथ हाजिर होऊंगा, और सारी चीजें मैं सबूत दूंगा सामने, और जैसा वो कहेंगे उनके साथ कॉपरेट करूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है सर। सच्चाई के साथ मेरी लड़ाई है। जो गलत करेगा फैजान अंसारी उसके खिलाफ जवाब देगा, देता रहा है, और जिंदगी की आखिरी सांस तक देता रहूंगा। जबकि मुझे जान से मारने की धमकी भी एल्विश द्वारा मिली है, लेकिन फिर भी मैं उस लड़ाई में लड़ता रहूंगा। एल्विश को बताना चाहता हूं मैं कि तू कितनी धमकी दे दे, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। ना ये कंप्लेन वापस लूंगा मैं, जो मैंने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में करी है।
इसके बाद क्या स्टैंड है आपका मनीषा रानी को लेके? अब क्या सर इसके बाद नेक्स्ट है? मुझे होशीवारा पुलिस स्टेशन में कल 4 बजे स्टेटमेंट के लिए बुलाया है, जी। तो उसमें भी बहुत बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। मैं उनको सारी चीजों में हमें बहुत मुझे खुशी हो रही है कि मुंबई पुलिस मेरा सपोर्ट कर रही है। जी। मुंबई पुलिस खुद सामने से आके मुझे कॉल कर रही है कि आके आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करिए, हम इस पे कार्रवाई करेंगे। तो अभी बहुत सारी चीजें आगे आने वाली है, ये चीज खत्म होने वाली नहीं है सर। इस ऑडियो के साथ साथ कोई और ऑडियो भी आपके पास है? क्योंकि आएगा जिसने सर, आपको धीरे एक धीरे ऑडियो सब दिया आएगा। उसने आपको और भी कुछ दिया होगा सबूत? अभी सर ये ऑडियो आया है, वो बंदे का फोटो आया है जो मनीषा रानी के बॉयफ्रेंड का। बाकी और ऑडियो भी आ रहा है और बहुत सारी चीजों का खुलासा मैं धीरे धीरे करूंगा सर। तो चलिए एक बार हम फिर आपको ऑडियो सुनाते हैं, लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि भारत 24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। ये फैजान अंसारी जो एक्टर हैं मुंबई से, इन्होंने ये हमें दी है और हम आपको एक बार और सुनाते हैं, सुनिए। बॉस में दे तुम्हारा 10 कांटेक्ट का नंबर, दे सलमान खान का नंबर, हम बिग बॉस का नंबर दे भी देंगे ना, तुमको कलर तक पहुंचा भी देंगे, तब भी तुम बात जिंदगी में वहां नहीं जा पाओगी जहां हम चले गए। ठीक है, किसी के कांटेक्ट से कोई चल जाता ना तो अभी अभिषेक बच्चन ना बहुत बड़ा सुपरस्टार होता, अमिताभ बच्चन का बेटा। ठीक है, यहाँ कितना सुपरस्टार का भी बेटा और बेटी रहे ना, जब तक उसमें टैलेंट नहीं कोई किसी को। बॉस में दे तुम्हारा 10 कांटेक्ट का नंबर, दे सलमान खान का नंबर, हम बिग बॉस का नंबर दे भी देंगे ना। फैजान भाई, आखिरी दो सवाल, आपको क्या लगता है कि मनीषा रानी ने बिग बॉस के बाद कितने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स बना लिए? जी बहुत कॉन्टेक्ट्स बना लिए हैं, ऑफकोर्स बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बिग बॉस को भी सच्चाई मालूम नहीं थी एल्विश यादव की और मनीषा रानी की, इसलिए शायद उन्होंने एज अ कंटेस्टेंट उनको लिया। लेकिन अभी दुनिया के सामने सच्चाई आ रही है कि किसी को जब फेम और ग्लैमर मिलता है तो उसका दिमाग कैसे बौखला जाता है। इसकी जीती जागती मिसाल मनीषा रानी है। आप देखिए किस तरह लोगों से बात कर रही है, मनीषा रानी का ईगो कहाँ चला गया है। इतने बड़े लेजेंड जो इंडिया के लिए प्राउड की बात है कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन इंडिया में पैदा हुए हैं, ये एक हिंदुस्तान के लिए प्राउड की बात है। तो उन लोगों पे इल्जाम लगाना, उन लोगों का नाम अपने कॉल में ऐसे बोलना कि दुनिया के सामने अभी आ रहा है, और जिससे उसने कॉल पे बात करी होगी वो कॉल कितने लोगों ने सुना होगा, उसने कितने लोगों से बोला होगा। तो बहुत गलत बात है कि इतनी छोटी जगह पे होके मनीषा रानी इतने बड़े बड़े लोगों का नाम ले रही है, कोई भी नहीं कर सकता ये। तो ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म और अपराध है। मेरे हिसाब से मनीषा रानी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, डेफेमेशन केस भी होना चाहिए। तो अब कल क्या प्रोसीजर रहेगा आपका? आप क्या क्या कल मैं FIR में? पूरा स्टेटमेंट देने वाला हूँ मनीषा रानी और एल्विश यादव के खिलाफ, जो जो मेरे पास सबूत है सब लेके मैं 4 बजे होशीवारा पुलिस स्टेशन कल जा रहा हूँ। चलिए और अगर फैजान, मनीषा रानी एल्विश मुझे सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूँ हिम्मत है तो 4 बजे तुम दोनों भी सामने आ जाओ, तो सब कुछ सामने हो जाएगा, कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अपने नेशनल चैनल पे, इन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं कि फैजान अंसारी के सामने आके पुलिस स्टेशन में खड़े हो जाएं। ये मैं मनीषा रानी और एल्विश यादव को खुला चैलेंज दे रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो कल 4 बजे होशीवारा पुलिस स्टेशन में आ जाओ मेरे सामने। चलिए फैजान, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये कहेंगे कि आपका Thank you, वर्कडेट हमने सुन लिया है। अब वर्कडेट मनीषा रानी का क्या आता है इस ऑडियो के ऊपर, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से आप होशीवारा जा रहे हैं, अपनी FIR लिखवा रहे हैं, उसके बाद जो कार्रवाई होगी, क्या मनीषा रानी सबके सामने आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी इस बात का जवाब देती है, ये भी देखने वाला होगा। लेकिन फिलहाल अभी तक उनकी तरफ से कोई भी बाइट नहीं आई है, किसी भी तरीके का बयान नहीं आया है। इस बयान का इंतज़ार है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।